हेलो, मैं हूं खान सर और आज के इस वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है और दूसरी चीज़ देखेंगे हम मॉडल ऑक्सिलरी इस वीडियो में क्यों देख रहे हैं, और तीसरी चीज़ हम दो मॉडल ऑक्सिलरी इस वीडियो में देखने वाले हैं, कैन और कुड। ये दो मॉडल ऑक्सिलरीज़ के हम इसमें यूजेस, उनके ग्रामर में यूजेस, एग्जामिनेशन में उन पर किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग में किस तरह से कैन और कुड के यूजेस को समझने के बाद हमें हेल्प होती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इंशाल्लाह ताला आप कैन और कुड जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन कैन और कुड का होगा वो क्लियर हो जाएगा। हमारा सबसे पहले टॉपिक है कि हम मॉडल ऑक्सिलरी ये टॉपिक किस लिए देख रहे हैं। अगर आप हमारे स्टेट बोर्ड की बुक्स का स्टडी करोगे तो यू विल कम टू नो दैट सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन जो है स्टैंडर्ड 8 में पेज नंबर 11 पर दिया गया है। अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा पेज स्टैंडर्ड 8 का है, हमारे स्टेट बोर्ड की इंग्लिश बुक। उसमें से पेज नंबर 11 है जिस पर आपके सामने कैन, कुड, शॉल, शुड, विल, वुड, मस्ट, मे, माइट, नीड, ऑट टू, ये सभी मॉडल ऑक्सिलरीज इंट्रोडक्शन के तौर पर बच्चों को दी हुई है। सेकंड टाइम मॉडल ऑक्सिलरीज को आप पेज नंबर 133 स्टैंडर्ड 9 की इंग्लिश बुक में देख सकते हो, जहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरीज के इंट्रोडक्शन के साथ ही साथ शॉर्टली मॉडल ऑक्सिलरीज की यूजेस भी वहाँ पर दिए हुए हैं। आइए इस वीडियो में कैन के फंक्शंस देखते हैं। इस वीडियो में हम कैन के दो फंक्शंस देखेंगे। वैसे और भी कैन के फंक्शंस हैं, बट इस वीडियो को ज़्यादा ट्रिकी और कंफ्यूजिंग ना करते हुए हम कैन के दो बेसिक, इम्पोर्टेंट और एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले फंक्शन देखेंगे। कैन का सबसे कॉमन और बेसिक फंक्शन है एबिलिटी को शो करना। द फंक्शन ऑफ कैन is to show ability, capacity। किसी सब्जेक्ट के अंदर की एबिलिटी को, किसी सब्जेक्ट की कैपेसिटी को शो करने के लिए कैन का यूज़ होता है। कैन का दूसरा यूज़ है या दूसरा फंक्शन है परमिशन देने के लिए या परमिशन मांगने के लिए भी कैन का यूज़ होता है। अब पहला फंक्शन है एबिलिटी। कैन किसी सब्जेक्ट की या किसी पर्सन के किसी काम करने की एबिलिटी को, कैपेसिटी को शो करता है। इसे हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उज़ैफ में इंग्लिश में बात करने की काबिलियत है, तो उज़ैफ इंग्लिश बोल सकता है। अगर उज़ैफ में कार ड्राइव करने की काबिलियत है तो उज़ैफ कार चला सकता है। उज़ैफ कैन रीड, उज़ैफ पढ़ सकता है। इस सेंटेंस में उज़ैफ की पढ़ने की काबिलियत को कैन के ज़रिए शो किया है। आपको जितने वर्ब याद होंगे आप उतने सारे सेंटेंस कैन के हेल्प से बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉडल ऑक्सिलरी कैन से हम 3 टाइप के सेंटेंस या 3 मूड में सेंटेंस बना सकते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर, ये फार्मूला होगा मॉडल ऑक्सिलरी वाले, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वाले सेंटेंस का। सेकंड स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त में सेम ही स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव की तरह, सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट लगाना है। और यहाँ पर एक बात का अपने ख्याल में रखना है कि आप कैन नॉट को अलग अलग नहीं लिख सकते, आपको यहाँ पर कैन नॉट साथ में ही लिखना है, स्पेस नहीं चाहिए। या आप उसको कांट भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड और लास्ट स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का।
जिसमें अगर आप यस नो टाइप क्वेश्चन बना रहे हैं तो कैन से आपको सेंटेंस को स्टार्ट करना होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। या अगर आप WH क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, तो वहाँ पर आपको WH वर्ड लेना होगा, फॉर एग्जांपल वर्ड, फिर उसके बाद कैन, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से स्ट्रक्चर हो गए मॉडल ऑक्सिलरी कैन के सेंटेंसेस के, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के। आप एग्जांपल्स के ज़रिए समझ लेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है सबसे फर्स्ट, अवेज कैन ड्राइव अ साइकिल, अवेज साइकिल चला सकता है। इंट्रोगेटिव है, कैन अवेज स्पीक स्पेनिश, क्या अवेज स्पेनिश बोल सकता है। निगेटिव, अवेज कैन नॉट स्पीक स्पेनिश, अवेज स्पेनिश नहीं बोल सकता है। फिर WH क्वेश्चन बनाते वक्त में हमने एक WH क्वेश्चन लिए, वाई कैन अवेज ड्राइव अ साइकिल, अवेज साइकिल क्यों चला सकता है। और फिर WH क्वेश्चन की एग्जांपल लिए हमने निगेटिव वाली, वाई कांट अवेज स्पीक स्पेनिश, अवेज स्पेनिश किस लिए नहीं बोल सकता है। अरबाज इंग्लिश पढ़ सकता है, अरबाज कैन रीड इंग्लिश, अरबाज इंग्लिश नहीं पढ़ सकता है। अरबाज कैन नॉट रीड इंग्लिश, क्या अरबाज इंग्लिश पढ़ सकता है। कैन अरबाज रीड इंग्लिश, अरबाज इंग्लिश कैसे पढ़ सकता है। हाउ कैन अरबाज रीड इंग्लिश। इसके बाद कैन या कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करते वक्त में हमें एक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि जिस तरह टेंस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू पर्सन वर्ब के फॉर्म चेंज होते हैं, उस तरह कैन या कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करते वक्त में वर्ब के फॉर्म चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। ही कैन स्पीक, वो बोल सकता है। अब कैन वाले सेंटेंस में या किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू पर्सन जो है वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होगा। हम कैन को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अब तक चाहे SSC का एग्ज़ाम हो या HSC का एग्ज़ाम हो, दोनों ही एग्जामिनेशन में कैन या किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी पर 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन गिवन इन द सेंटेंस। दिए हुए सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी को पहचान कर उसका फंक्शन स्टेट कीजिए, इस तरह से पूछा जा सकता है। और सेकंड तरीका यह है कि एक मॉडल ऑक्सिलरी दी हुई होती है और उसको दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी से आपको रिप्लेस करना होता है। और तीसरा तरीका ये होता है कि आपको किसी एक मॉडल ऑक्सिलरी वाले सेंटेंस को एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज या पैसिव वाइज से एक्टिव वाइज करना होता है। तो ये 3 तरह से जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम उसको एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। तीनों ही क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर आपके लिए दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल है, एफास कैन पोस्ट ऑन व्हाट्सअप। इस एग्जाम्पल पर आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आइडेंटिफाई द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन। तो ऑब्वियसली हमारे को इसमें मॉडल ऑक्सिलरी को आइडेंटिफाई करके उसका फंक्शन स्टेट करना है। तो इसमें मॉडल ऑक्सिलरी इज कैन इज गिवन एज अ मॉडल ऑक्सिलरी एंड फंक्शन इज टू शो एबिलिटी। सेकंड एग्जाम्पल है, यू मस्ट स्टे एट होम। अब रीराइट द सेंटेंस यूजिंग मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग एबिलिटी। अब इस सेंटेंस में आपको मस्ट इस मॉडल ऑक्सिलरी को रिप्लेस करना है एबिलिटी शो करने वाली मॉडल ऑक्सिलरी से। तो अब एबिलिटी शो करता है कैन, इसके लिए हम इसको इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे, यू कैन स्टे एट होम। थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल है, पीपल कैन सेव मेनी ट्रीज। चेंज द वाइज करना है। SSC में बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीपल कैन सेव मेनी ट्रीज। इसको चेंज द वाइज करते वक्त में इसका पैसिव वाइज इस तरह से होगा, या एक्टिव वाइज में है, मेनी ट्रीज कैन बी सेव्ड बाय पीपल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक इस तरह से भी आता है, यूज़ एबल टू और अनेबल टू। कैन को रिमूव करके हमें एबल टू या अनेबल टू यूज़ करना होता है सेंटेंस में। जब हम एबल टू या अनेबल टू यूज़ कर रहे होते हैं तो हम एम एबल टू, इज़ एबल टू या आर एबल टू, एम अनेबल टू, आर अनेबल टू या इज़ अनेबल टू,
इस तरह से कैन को रिमूव करके उसे रिप्लेस करते हैं एम, इज़, आर, अनेबल या एबल टू से। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर दो मैंने एग्जांपल्स दिया है, इन एग्जांपल्स को हम सॉल्व करके देखेंगे किस तरह से एबल टू और अनेबल टू यूज़ किया जाता है। पहला एग्जांपल है अंजर कैन सर्च इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गूगल। अब इसमें रिमूव कैन और यूज़ एबल टू दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कैन रिमूव करने के लिए कहा गया तब भी सेम आंसर रहेगा, या यूज़ एबल टू करने के लिए कहा गया तब भी सेम आंसर रहेगा। तो अब इसमें से कैन रिमूव करके उसको रिप्लेस करना है एबल टू से। और मैंने इससे पहले बता चुका है आपको कि एबल टू जो है इज़ या एम या आर इन हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो अब अंजर यहाँ पर अंजर ये सब्जेक्ट है, इसके लिए इसके साथ इज़ आएगा। तो अंजर इज़ एबल टू सर्च इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल। ना कम ऑन सेकंड एग्जांपल, दे कैन नॉट सेंड पिक इन ग्रुप एज एडमिन सेटिंग। रिमूव कैन नॉट और यूज़ अनेबल, इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर अनेबल कहा गया है। अनेबल यूज़ करते वक्त में जब कैन नॉट आएगा सेंटेंस में तो उस वक्त हम अनेबल यूज़ करने के लिए कहा जाएगा। तो अब ऐसे वक्त में हम फिर उसी तरह से लिखेंगे एम या इज़ या आर अनेबल टू। फिर आंसर होगा दे आर अनेबल टू सेंड पिक इन ग्रुप एज एडमिन सेटिंग। अब हम कैन का सेकंड यूज़ देखेंगे कि कैन परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। एग्जैक्टली मे की तरह परमिशन लेने के लिए हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि कैन ये इनफॉर्मल तरीके से परमिशन लेने के लिए यूज़ होता है, और अगर हमारे को किसी को बहुत ही रिस्पेक्ट देकर परमिशन लेना होता है तो हम मे का यूज़ करते हैं। बट अगर हमारे को वही कोई परमिशन, कोई चीज़ हमारे फ्रेंड से मांगना हो, से परमिशन लेना हो, तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि अगर आप टीचर से किसी चीज़ की परमिशन मांग रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ, तो टीचर से एक रिस्पेक्टफुली मैनर में हम क्वेश्चन परमिशन लेते हैं, इसलिए मे का यूज़ हुआ। वहीं पर सेकंड एग्जांपल है टू अ फ्रेंड, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो फ्रेंड से एक गैर मैनर मतलब इनफॉर्मल तरीके से वहाँ पर पूछा गया है। अब परमिशन ग्रांट करने के लिए कैन का यूज़ कुछ इस तरह से किया जाता है कि जब हमें किसी ने कोई परमिशन मांगा और वो परमिशन को रिजेक्ट करते वक्त में हम मे नॉट का यूज़ नहीं कर सकते। एक बात हमेशा आप याद रखिए कि जब भी कभी किसी ने कोई परमिशन मांगा तो परमिशन देने के लिए आप यू मे का यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको परमिशन रिजेक्ट करना है ऐसे कंडीशन में आप जो है मे नॉट नहीं बोल सकते। ऐसे हालत में हम यू कैन नॉट इस तरह से किसी की परमिशन को जो है रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कैन का परमिशन रिजेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये सभी थे कैन के यूजेस। हमने ऑल अबाउट कैन यहाँ तक के देखा है। और अब कैन के किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम होने वाली है। आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से कैन के एग्जाम्पल्स अपने बुक्स में से, इंग्लिश बुक्स में से लेकर उसकी स्टडी कीजिए। अब हम देखेंगे कुड, ऑल अबाउट कुड। हम कुड के यूजेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिसकी हमें ज़रूरत है तो हम ऐसे तीन यूजेस कुड के देखेंगे। कुड का सबसे पहला यूज़ है कि वो पास्ट की एबिलिटी को शो करता है। मतलब पास्ट में सब्जेक्ट के अंदर या आप में कोई काम को करने की काबिलियत थी, एबिलिटी थी, तो आप उसको कुड के थ्रू डिनोट कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। और दूसरा यूज़ कुड का है पोलाइट रिक्वेस्ट। कॉमन यूज़ है कुड का कि आप कुड के थ्रू जो है किसी से परमिशन मांगना हो या किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो तो आप उसके लिए कुड का यूज़ कर सकते हैं। और कुड का तीसरा यूज़ है कि ये कैन का पास्ट फॉर्म है और नरेशंस के अंदर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त में, चेंज द नरेशन करते वक्त में हमें कैन का कुड बनाना होता है। सो कुड इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। तो हम
तीनों भी यूजेस को वन बाय वन देखेंगे। पहला यूज है कुड का टू शो पास्ट एबिलिटी। पास्ट में आप में कोई एबिलिटी हो तो उसको शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, when I was in 6th standard, I could memorize 100 verbs a day. जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था तो मैं एक दिन के 100 वर्ब याद कर सका। मतलब 100 वर्ब्स को मेमोराइज करने की काबिलियत 6th स्टैंडर्ड में मेरे अंदर थी। When I was in 10th standard, I could study for 8 hours. मैं जब 10वीं क्लास में था तो मैं 8 घंटे पढ़ सकता था। मतलब पास्ट के अंदर की एबिलिटी को शो किया जा रहा है। दूसरी कुड का जो यूज़ है, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। हमने इससे पहले भी देखे कि परमिशन मांगने के लिए कैन का यूज़ होता है, मे का यूज़ होता है, उसी तरह कुड का भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज गिव मी यूर पेन? क्या बराए मेहरबानी क्या ज़रा आप मुझे आपकी पेन दे सकते हो? कुड यू लेट मी प्लीज सिट हियर? क्या आप मुझे यहाँ ज़रा बैठने दोगे? तो जब हमारी परमिशन मांगने की जो फीलिंग्स होंगी वो बहुत ज़्यादा पोलाइट होंगी, नर्म लहजे वाली होंगी, तो ऐसे सिचुएशन में हम कुड का यूज़ करते हैं। कुड का तीसरा यूज़ है, पॉसिबिलिटी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ही कुड कम बाय अ कार। वो कार से आ सकता है। मतलब हम हमारी बात पर यकीनन नहीं बोल सकते कार से ही आएगा, सिर्फ हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि ही कुड कम बाय कार, वो कार से आ सकता है, कार से आने वाले हो सकता है कि वो कार से आए। इफ ही हार्ड, ही कुड बी पास। अगर वो हार्ड वर्क करता है तो पॉसिबिलिटी है कि वो पास हो जाएंगे। इस तरह से कुड का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्जामिनेशन में कुड की जिस तरह से हमने कैन में क्वेश्चन देखे, सेम वैसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर कुड जो है, अगर कुड को रिमूव करने के लिए कहा गया तो हम एबल टू या अनएबल टू का सेम यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इतना है कि एम इज़ आर के जगह पर हमें वॉज वेयर यूज़ करना होगा। बाकी आपको मैंने पीछे स्ट्रक्चर के साथ बता चुका हूँ। तो ये हो गया कुड का लास्ट यूज़। अब देखते हैं हम नैरेशन वाला क्वेश्चन, किस तरह से नैरेशन में कैन और कुड का यूज़ होता है। अगर चेंज द नैरेशन में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, ही सेड ही कैन टीच। अब इसे हमें, ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच करते वक्त में हम इसे इस तरह से लिखेंगे, ही टोल्ड दैट ही कुड टीच। इस तरह से कैन का इनडायरेक्ट स्पीच में कैन जो है कुड से रिप्लेस हो जाएगा। ही सेड ही कैन प्ले क्रिकेट। इनडायरेक्ट बनाते वक्त में ही टोल्ड दैट ही कुड प्ले क्रिकेट। तो ये थे सब कैन और कुड के ताल्लुक से, कैन और कुड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आई होप दैट कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कैन और कुड जो है बहुत कुछ आपके इससे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ फ़ायदा हुआ हो तो ये वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स और दूसरे स्टूडेंट्स तक ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह सभी का फ़ायदा करें। अल्लाह हाफ़िज़।